दावत दे रहा हूँ पक्कल वेलफेयर सोसाइटी के मीडिया सेक्रेटरी जनाब परवेज खान को कि वो स्टेज पर आए और पक्कल वेलफेयर सोसाइटी के जो काम हैं उन पर रोशनी डाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम असातिज़ा इकराम, मशरान इलाका और हमारे गेस्ट जितने भी दूर दराज से आए हुए हैं और इसी दौरान प्रिंसिपल फजल पब्लिक स्कूल को और फजल रबी वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे नायब सदर को मैं खुशामदीद कहता हूँ सीरत नबी क्विज़ मुकाबले में। और हम मशकूर हैं तमाम मशरान के, अपनी फलाही तंजीमों के अहदेदारान के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से इंतहाई अहम प्रोग्राम को वक्त दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि पक्कल वेलफेयर सोसाइटी हर साल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्विज़ और तकारीर मुकाबले अपने मकामी स्कूलों के दरमियान तलबा व तलबात में मुनक़्क़द करते हैं। और आप सब जितने भी हमारे मशरान हैं और हमारे उलमाए कराम हैं इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी आप लोग तावन करते हैं हमारे साथ, तो इस पर आपको ईदगाह डंबरा के तमाम मशरान की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पक्कल वेलफेयर सोसाइटी की तंजीम का थोड़ा सा तारुफ में आप उन मेहमान गिरामी के सामने पेश करना चाहता हूँ जो आज पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। पक्कल वेलफेयर सोसाइटी 2020 में जिसका क़याम अमल में लाया गया, हमारे इस पसमानदा इलाके में चूँकि यहाँ पे कोई भी ऐसी तंजीम या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहले काम नहीं कर रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल थे। हमारे सियासी नुमाइंदे चूँकि वो बड़ी लेवल पे काम करते हैं रोडों, सड़कों और पुलों का, लेकिन जो हमारे छोटे मसाइल हैं जैसे गरीब, यतीम और यतीम बच्चियों की शादी, पानी के कुएं और जो गरीब स्टूडेंट हैं उनके साथ इमदाद करना, ये छोटे जो मसाइल थे, इसके लिए हमें यहाँ ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे हम अपने मोहल्ले की सतह पे, हर घर की सतह पे लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए हम कोशिश करें, अपने अवामी नुमाइंदों से राब्ते करें, अपने मेंबरान से, अपने मैनेज MPS से राब्ते करें और जो हमारे साहिब इस्तिताअत लोग हैं यहाँ पे उनसे राब्ता करके उनको हल करने की कोशिश करें। 2020 में हमने इसका आगाज़ किया और उसके बाद चूँकि ये एक नया काम था, एक नया ट्रेंड था, पहला साल तो हमें इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी जिसके लिए हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मैंने फेसबुक के पेज बनाए और उसके ऊपर अपनी एक्टिविटी और उसके साथ तहरीरें अपने जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान थे उनको एक ट्रेंड सेट करके दिया, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमें जब एक साल हुआ हमने अपनी तंजीम की रजिस्ट्रेशन भी करवाई और इसके साथ साथ हमारे जो बफा पक्कल के जो नौजवान थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा इस काम को अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका रिजल्ट आज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बफा में 5 तंजीमें काम कर रही है और हर तंजीम हर मैदान में कोई पानी के लिए काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई हमारे सरकारी इदारों के साथ इन्वॉल्व में अपने इलाके के मसाइल के लिए, कोई गरीब बच्चियों की शादी में तावन कर रहा है। तो पक्कल वेलफेयर सोसाइटी चूँकि ओवरऑल हमने एक मंशूर बनाया हुआ है, सबसे पहला मंशूर तो हमारा ये है कि हम इस तंजीम को सियासत से दूर रखते हैं। दूसरा हमारा मंशूर का वाज़े हिस्सा ये भी है कि हम इसको कौम परस्ती या फ़िरका परस्ती से दूर रखते हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की तामीर और तरक्की, अपने
इलाके के अंदर स्कूलों को, एजुकेशन को प्रमोट करना, अपने इलाके के अंदर गरीब और नादार अफराद जो हैं उनकी जितनी हद तक हो सके हम उनकी मदद करते हैं। उनके रोज़गार के लिए हमने स्कीमें लॉन्च की हुई हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई सेंटर है और मज़ीद इस तरह के जो रोज़गार हम दे सकते हैं वो हम देते हैं। पकल वेलफेयर सोसाइटी ने जब क़याम अमल में लाया गया 2020 में, तो हमारे यहाँ पे कम से कम 30 से 40 ऐसे मोहल्ले थे जिसके अंदर पानी हमारी माएँ बहनें औरतें सरों पे उठा के लेके आती थी। 2020 में जहाँ पे दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी थी, लेकिन हमारे ईदगाह, डंबरा, मेरा, कुलियाड़ा ऐसे इलाके मौजूद थे जहाँ पे हमारी ख़वातीन सरों पे पानी लेके आती थी। तो हमने वाटर वेल का सिस्टम शुरू किया, और जब हमने शुरू किया तो उसमें हमारे साथ बड़ा तावन किया फजल नबी वेलफेयर फाउंडेशन ने, बल्कि वो हमसे आगे निकल गए और तकरीबन 100 के करीब वाटर वेल बना चुके हैं। उनके जो कोऑर्डिनेटर है नायब सदर बैठे हुए हैं नवान साहब, वो यकीनन बात करेंगे इसके ऊपर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूनियन काउंसिल में एक मोहल्ला भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन सर के ऊपर पानी लेके आती हूँ। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है कि जिसके साथ कुआं नहीं था और तामीर ना हो चुका हो। कोई ऐसा मदरसा नहीं है कि जिसको हमने पानी की फैसिलिटी न दी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो विलेज काउंसिल है स्पेशल कुल्हाड़े ईदगाह डंबरा, जिसके अंदर हम हर साल एक नया सर्वे करते हैं। सर्वे किस बात का करते हैं कि यहाँ पे गरीब बच्चे कितने, यतीम बच्चे कितने, बेवा कितनी है, माजूर कितने हैं, उस हिसाब से हमारे पास जो भी डोनेशन आता है तो हम उनकी मदद करते हैं। पहले हमने शुरू में स्टार्ट में पहले 1-2 सालों में हमने बहुत ज्यादा राशन के ऊपर हमने जोर रखा, लेकिन फिर हमें ये महसूस हुआ कि हम राशन देकर लोगों को हम अमीर नहीं बना सकते, ना लोगों का निजाम चला सकते हैं। जिसके बाद हमने अपना रोजगार स्कीम शुरू की, जिसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए, सिलाई कढ़ाई सेंटर। माशाल्लाह आज सैकड़ों बच्चियां वहां से सिलाई सीख चुकी हैं और सीख के अपने घर का रोजगार चला रही हैं। इसके अलावा रमजानुल मुबारक में जो पकल वेलफेयर सोसाइटी के पास डोनेशन आती है ज़कात की सूरत में, फितराने की सूरत में, इस साल भी हमने 12 लाख रुपए का राशन अपने विलेज काउंसिल में सिर्फ दिया है। तो पकल वेलफेयर सोसाइटी तालीमी मैदान में हमारा सबसे पहला मंशूर जो है ना वो एजुकेशन है। हमारे जितने यहाँ के स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी है, गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट स्कूल है, हमने हर मौके पर चाहे 14 अगस्त हो, 12 रबीउल अव्वल का महीना हो, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हो, 6 सितंबर हो, हर मौके पर ऐसी ही तकरीब का इनेकाद करते हैं जिससे ताकि हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए, हमारे अंदर अवेयरनेस आए और हम अपने मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन सके और हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन सकें, उनकी सुन्नतों पे चलने वाले बन सकें। तो मैं आपसे ये मुख्तसर तारफ था पकल वेलफेयर सोसाइटी का। आज चूंकि हमारे बहुत सारे मेंबरान, में खुद इस्लामाबाद में था, कल से रोड बंद है, काफ़ी सारे हमारे मेंबरान रास्ते में अभी भी आ रहे हैं, पहुंच नहीं सके, लेकिन आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया, मैं इसके लिए आप सबका मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारी चीफ गेस्ट ऐसी बफा पकल भी तशरीफ ला रही है और मैं गुजारिश करूंगा अपनी तंजीम से कि वो प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया।